अंधेरी रात में काली को कुंभकर्ण के ड्रेस में देखकर लोग डर जा रहे थे, तो काली एंड बल्लू खूब मजे लेते हुए सभी को डराते डराते पैदल अपने ठिकाने पर जा रहे थे। तभी रास्ते में सुबोध मिल जाता है, जो उनके बदले हुलिये की वजह से उनको नहीं पहचानता और कालीधर लापता का पोस्टर कालीधर को ही दिखाकर पूछ रहा था कि क्या आपने इन्हें कहीं देखा है। अपने लापता होने का पोस्टर देखकर काली उदास हो जाता है, क्योंकि वो वापस नहीं जाना चाहता था। उदास काली का चेहरा देखकर बल्लू झट से झूठ बोलते हुए कहता है कि हाँ, ये यहीं रहते थे, पर सुबह ही उज्जैन के लिए निकल गए। और वो दोनों वहाँ से फिर निकल जाते हैं। काली लापता की रिपोर्ट देखकर डिस्टर्ब होने लगा। इस पर बल्लू उसे समझाता है कि तुम्हारा मन न करे तो मत जाना, कोई तुम्हें जबरदस्ती थोड़ी लेके जाएगा तुम्हारी मर्जी के बिना। अगले दिन वो राजघाट नौटंकी के लिए जाते हैं, पर रास्ते में भी पोस्टर देखकर काली परेशान ही हो रहा था, पर उसे किसी तरह बहला फुसला कर बल्लू सुला देता है। रात में सुबोध काली के ठिकाने पर पहुंच जाता है, जहां उसे कुंभकर्ण वाले ड्रेस में काली का फोटो मिलता है, जिसे देखकर सुबोध एहसास करता है कि काली खुद घर नहीं जाना चाहता। सुबह में बल्लू काली को नदी किनारे पानी में डुबकी लगाने की जबरदस्ती करने लगता है, ताकि वो उसके पानी के डर को खत्म कर सके, पर काली नदी में जा ही नहीं रहा था। एक्चुअली काली की माँ जब मर गई थी तो उनकी अस्थियों को नदी में बहाते समय उसके पिता पानी में बेहोश होकर डूबकर मर जाते हैं, और बगल में खड़ा काली उन्हें बचाने की कोशिश तो करता है, पर वो नहीं बच पाते और एक ही दिन वो अनाथ हो जाता है। और उस छोटे कालीधर के ऊपर उससे दो छोटे भाई मनोहर और सुंदर और सबसे छोटी बहन गुड़िया का भार आ जाता है। उनको पढ़ाने लिखाने परवरिश वगैरह के कारण काली अपने सपने मार देता है और जैसे उन्हें अपना बच्चा समझकर पूरा जीवन दांव पर लगा देता है, यहाँ तक कि मीरा से शादी भी नहीं करता। पर वही भाई अब काली को बोझ समझकर कुंभ में छोड़ आए। खैर, बाप के डूबने का सदमा काली को गहरे तक था, इसलिए उसे पानी से डर लगता था। गुस्से में काली बल्लू को डांट देता है कि वो बल्लू की तरह अनाथ नहीं है, उसका परिवार है जिसकी जिम्मेदारी है उस पर। अनाथ वाली बात सुनकर बल्लू दुखी हो जाता है और नाराज होकर वहां से चला जाता है।